और अब बात अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और इसके चलते सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग और अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आक्रामक रुख नजर आने लगा है। हाल ही में सीएम योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने राजधानी लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि अखिलेश यादव ने बाबूजी को श्रद्धांजलि तक नहीं दी और इससे यह पता चलता है कि वो हमारे नेता से कितना द्वेष रखते हैं। यह केवल बाबूजी का अपमान नहीं था, बल्कि जातीय अपमान भी था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये। सीएम योगी आज यही नहीं रुके। उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सिर्फ बाबूजी का अपमान नहीं किया, बल्कि उस हर हिंदू का अपमान किया गया जो ये मानता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि ये लोग अब क्या बोले कोई भरोसा नहीं है। ये वैसे गिद्ध हैं जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसी को खा जाएंगे। तो कृत्य उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। उन्होंने पहली बार नहीं किया किसी का अपमान, क्योंकि बाबूजी अपने उन मूल्यों के लिए समर्पित थे जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और ठीक कहा यहां पे साक्षी जी महाराज ने, ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। वैसे गिद्ध हैं जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। और इसीलिए सरदेव बाबूजी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर यह हम सबके लिए स्मरणीय होना चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर भी जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग समय के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वो अलग अलग समय पर पी की अलग अलग परिभाषा बताते हैं। कभी पी पिछड़ा का प्रतिनिधित्व करता था, फिर पंडित जी से हुआ और एक दिन ये पाकिस्तान भी करने लगेंगे। चलिए अब आपको पीडीए से जुड़े इतिहास के बारे में भी बताते हैं। अखिलेश यादव ने कब कब पीडीए का अर्थ बदला उसको आप समझिए। 30 अक्टूबर 2023 पीडीए में ए में अगड़ा आदिवासी आधी आबादी को जोड़ा गया। इसके बाद अप्रैल 2025 में पीडीए में पी का मतलब पंडित जी और पत्रकार कर दिया गया। फिर 25 जून 2025 को ए को आदिवासी कहा गया। 10-11 दिसंबर 2025 को पीडीए का मतलब बताया गया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, पीड़ित, दुखी, अपमानित। इसके बाद 1 जुलाई 2026 को फिर से इसमें बदलाव हुआ और पीडीए का मतलब हो गया प्रेम, दया और अपनापन। इसके बाद 5 अगस्त 2026 को पीडी का मतलब हो गया पंडित जी। और अब सीएम योगी ने कह दिया कि पी का मतलब कहीं इस बार पाकिस्तान न हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबूजी का निधन हमारे लिए असहनीय क्षण था। पीएम मोदी अपने सभी कार्यक्रम को छोड़कर दिल्ली से सीधे लखनऊ आए, बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया। समाजवादी पार्टी पर बरसते हुए उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, एक सामान्य शिष्टाचार के तहत पूर्व सीएम मायावती ने भी आकर बाबूजी को श्रद्धांजलि दी। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और एसवीपीजीआई से लेकर के घर तक और घर से अलीगढ़ तक
और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाती आई है और इसी कड़ी में आज भी लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कल्याण सिंह के बेटे और पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और उनके पोते और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। सीएम योगी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के विराट व्यक्तित्व की खुलकर सराहना की और कहा कि लंबे समय तक बाबूजी के साथ अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेने का उन्हें मौका मिला। आदमी पद से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपनी सोच और कर्मों से होता है। अतरौली के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले बाबूजी अपनी कर्मठता, मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अडिग थे। उन्होंने देश की सेवा के भाव से काम किया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में तपे हुए एक स्वयंसेवक थे। उन्होंने किसान, शिक्षक, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यपाल के तौर पर सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में रंग तपे हुए एक स्वयंसेवक के रूप में एक किसान, एक शिक्षक, एक विधायक, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने वाले सरदेव बाबूजी हर उस भारतीय के लिए जिसके लिए देश प्रथम है, भारत के सनातन मूल्य और आदर्श सर्वोपरि है, उनके लिए सरदेव बाबूजी सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।